हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की हिंदी। इसके अंदर हमारा लेसन है 11 परिंदों की फरियाद कविता है। इसके अंदर आज़ादी के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार से इंसान को आज़ादी चाहिए होती है उसी प्रकार से परिंदों को भी आज़ादी प्यारी होती है। कोई भी बंदिश में नहीं रहना पसंद करता है। आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वह बाग की बहारें, वह सबका चहचहाना। आज़ादियों कहाँ वह अपने घोंसले की, अपनी खुशियों से आना, अपनी खुशियों से जाना। लगती है चोट दिल पे, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसू पर कलियों का मुस्कुराना। वह प्यारी प्यारी सूरत, वह कामिनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। आती नहीं सदाएं उनकी मेरी खफस में, होती मेरी रिहाई ए काश मेरे बस में। क्या बदसूरत हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। आई बहार कलियों फूल की हंस रही है, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। इस कैद का इलाही दुल्हा खड़ा किसे सुनाऊँ, दुखड़ा किसे सुनाऊँ। डर है कहीं खफस में मैं गम से मर ना जाऊँ। प्रस्तुत पंक्तियों के अंदर कवि कहता है कि जिस प्रकार से हमें आज़ादी चाहिए उसी प्रकार से पक्षी भी चहचहाना चाहता है, आज़ादी की तरह अपने घोंसले के अंदर रहना चाहता है। वो बंदिश में नहीं रहना चाहता, क्योंकि बंदिश में रहने वाला हर व्यक्ति ना खुश रहता है, वो खुशी चाहता है। लगती है चोट दिल पे, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसू पर कलियों का मुस्कुराना। जिस प्रकार से ओस की बूंदें फूलों और कलियों पे गिरती हैं तो हम कितने अच्छे मुस्कुराते, फूल भी मुस्कुराते हैं। जिस प्रकार से फूलों का मुस्कुरा कर देखना हमें अच्छा लगता है, वैसे ही हमें भी ऐसे ही बनना है। वह प्यारी प्यारी सूरत, वह कामिनी सी मूरत, आबाद जिनके दम से यह मेरा आशियाना। सभी ये चाहते हैं कि हम आज़ादी की तरह अपने आशियाने में रहें, नहीं सदाएं कभी उनके खफस में, कोई हमारे को कोई परेशानी ना हो। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो है वतन में, कैद में पड़ा हूँ। अर्थात यहाँ पे कहा गया है कि मैं कैद में इतना बदनसीब हूँ कि मैं घर को तरस रहा हूँ। यहाँ क्योंकि यहाँ पे जो पक्षी है वो क्या है, कैद है, और वो घर जाना चाहता है, और वो चाहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ आज़ादी से रह सकूं। इसलिए वो अपने आप को क्या बताया है, बदनसीब बताया गया है। यहाँ पे वो ये चाहता है कि मैं यहाँ पर अपने कैद पड़ा हूँ और मैं आज़ादी चाहता हूँ। आई बहार कलियाँ फूलों की हंस रही है। आई बहार, जब पतझड़ के बाद वसंत आता है तो सारी कलियाँ खिल जाती हैं, सब जगह माहौल अच्छा हो जाता है। इस प्रकार से मेरी किस्मत भी अंधेरे से उजाले की ओर हो जाए और मैं अपना जो गम है वो भूल जाऊं और खुशियाँ लोगों के साथ बांटूं। जब से चमन छूटा है यह हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। गाना इसे समझ के खुश हो ना सुनने वाले, दुखते हुए दिलों की फरियाद सदा है। आज़ाद मुझको कर दे और कैद करने वाले, मैं बेवजह हूँ कैदी, तू छोड़कर दुआ ले। कवि कहते हैं कि आज से चमन छूटा है, यानी कि वो सब लोग छोड़ चुके हैं और वो ये चाहता है कि मैं
अपना गम, अपनी खुशी सब खो बैठा हूँ और मैं अगर गाना भी गाना चाहता हूँ या कोई गीत गुनगुनाना भी चाहता हूँ तो उसको सुनने वाला मेरे साथ में कोई नहीं है। कोई मुझे आज़ाद कर दो, इस कैद से मुझे बचा लो, क्योंकि मैं बेवजह ही कैद हूँ, मुझे आज़ादी चाहिए। इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है आलम इकबाल। उन्होंने ये सुंदर कविता लिखी है और अपने आज़ादी के बारे में बताया गया है। आई होप आपको ये कविता पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।